कि पति एक परमेश्वर होते हैं, लेकिन वह परमेश्वर जब अपने सती को दर्शन दे रहे हैं तो आज इस जंगल में बेहोश पड़े हुए हे ईश्वर, इसे मैं पानी पियाकर होश में तो लाऊंगी, लेकिन मैं इनसे अपने चेहरा दिखाकर बात नहीं कर सकूंगी। हे देवी माँ, अगर मैं इनसे चेहरा दिखाकर बात किया तो यार मुझे छोड़कर इस जंगल से वापस फिर महल नहीं जाएंगे। हे देवादिदेव महादेव, अगर यह इस जंगल से नहीं जाएंगे तो ना जाने मेरी छोटी बहन इसकी राह देखते देखते बेचैन हो जाएगी। क्यों नहीं, जिस प्रकार हर रोज इसे अपने राजमहल में प्रणाम किया करती थी, ठीक उसी प्रकार आज भी मैं सबसे पहले इसे प्रणाम करूंगी और फिर पानी पियाकर इस जंगल में होश में लाऊंगी। मैं तो आंधी तूफान के चपेट में पड़ने के बाद मैं इस जंगल से बाहर भाग नहीं सका। कोशिश किया कि किसी तरह निकल जाऊं, लेकिन आंधी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आंधी तूफान में चपेट में पड़ने के बाद मैं भागते भागते हमारा पैर काम नहीं किया, मैं चल नहीं सकता। मुझे जोरों से प्यास लगा था, प्यास के मारे व्याकुल हो रहा था, ऐसा लगता था मेरा प्राण निकल जाएगा। कौन ऐसा है जंगल में जानवर के सिवा मनुष्य कैसे आ सकता है? कहता है जहां कुछ नहीं वहीं सब कुछ है। कौन है जिसने मुझे 2 बूंद पानी पिलाकर होश में लाया? वह मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारे एहसान को जीवन में कभी भूल नहीं सकता। मैं हूँ परदेसी जी, अगर मैं आपको पानी पियाकर इस जंगल में कोई गलती कर दी हूँ तो आप मुझे माफ कर दीजिए। तूने तो गलती का काम नहीं किया है, तूने पुण्य का काम किया कि मरते हुए आदमी को तूने 2 बूंद पानी पिलाकर होश में लाया। मैं तुम्हारे एहसान को जीवन में कभी भूल नहीं सकता।
मैं सोच भी नहीं सकता था इस भयानक जंगल में मुझे पानी पिलाकर कोई होश में लाएगा। अगर तुम ऐसी भिखारन, तूने मुझे पानी पिलाकर होश में लाया। मैं ये भी नहीं जान सका कि ये झोपड़ी और झोपड़ी के समय मैं गिरा हूँ। तूने पानी पिलाकर होश में लाकर तूने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। परदेसी जी, हाँ भिखारन, अब तो मैं एक भिखारन होकर भी आपके प्राणों की रक्षा कर चुकी हूँ। क्यों नहीं? अगर आप इस जंगल में भटक गए हैं तो ये दाएं तरफ की रास्ता जंगल की तरफ जाएंगे और बाएं तरफ की रास्ता आपके शहर तक जाएंगे। आप बाएं तरफ की रास्ता से अपने शहर की तरफ चले जाइए परदेसी जी। मैं दाएं बाएं का रास्ता नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, इस भयानक जंगल में ये अंधेरी रात अगर मैं इस जंगल से जाता हूँ, ना जाने मेरे ऊपर अगर बाघ भैंसा प्रहार कर दे तो मेरा जीवन नहीं बचेगा। मैं लौटकर अपने नगरी तक नहीं जा सकूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ एक रात्रि के लिए तुम अपनी झोपड़ी में मुझे विश्राम करने का मौका दे दे, तो मैं तुम्हारे एहसान को जीवन में कभी भूल नहीं सकता। परदेसी जी, आप मेरी झोपड़ी में रहना चाहते हैं? नहीं परदेसी जी, मेरी झोपड़ी में मेरे सिवा किसी दूसरे पर पुरुष की जगह नहीं है, इसलिए आप झोपड़ी में नहीं रह सकते परदेसी जी। भिखारन, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे झोपड़ी में जगह नहीं है। अगर तुम्हारे झोपड़ी में जगह नहीं तो तुम्हें दिल कहां से इतना बड़ा दर्द मेरे लिए कैसे हो गया जो तूने 2 बूंद पानी पिलाकर मुझे होश में लाया? क्या एक रात्रि के लिए तू अपने झोपड़ी में मुझे विश्राम करने का मौका नहीं दे सकती? परदेसी जी, एक तो मेरी कर्तव्य है। अगर आपको इस जंगल में कुछ हो जाता तो भगवान मुझे माफ नहीं करता और इस जंगल में मुझे प्रायश्चित लगता परदेसी जी। भिखारन, इसलिए आपको मैं पानी पिलाकर आपकी रक्षा किया। पानी पिला के अगर तूने हमारी रक्षा किया तो क्या तुम अपने झोपड़े में मुझे पनाह नहीं दे सकती? हे ईश्वर, अगर आपकी इच्छा मेरी झोपड़ी तक है तो चलिए रात बीच मेरे झोपड़ी में विश्राम कीजिए भिखारन, और सुबह होते ही आप अपने शहर की तरफ चले जाइएगा। भिखारन, ये कहना नहीं पड़ेगा तुझे। मैं जानता हूँ इस जंगल में सुबह होते ही 7-8 बजे इस जंगल में लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आता है। तुम्हें यही डर है कि अगर कोई लकड़हारा देख ले कि भिखारन के झोपड़ी से एक राजा महाराजा निकल कर जा रहा है, हो सकता है तुम्हारे ऊपर ताना मारेगा। यही तुझे डर है। मैं जितना जल्द हो सकेगा सुबह होते ही तुम्हारे झोपड़ी को छोड़ दूंगा और तुम्हारे झोपड़ी कोई नहीं देख सकता कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है परदेसी जी, अगर आपकी इच्छा यही है तो चलिए मेरे झोपड़ी के निकट। आगे आगे यादू दीनों चनिया है यादू की रात जरा प्यार से बातें करे, आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, कल मेरा शहर मुझे छोड़ के जाना की रात जरा प्यार से बात
अपनी झोपड़ी में पनाह भी दिए और मुझे छोड़कर इस वनों कहे चले गए। लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकता, जब तक मैं भिखारन को जगाऊंगा नहीं तब तक उसकी झोपड़ी छोड़कर नहीं जा सकता। अरे आओ भिखारन, कितने गहरी नींद में सोई है, जगो, सुबह हो गया है, मुझे जाना।